नमस्कार। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रहीं, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। आइए आज इस मौके पर हम लोग अपने यहाँ के राजा रानियों की बात करें, जो हालांकि अब नहीं है और उनका अस्तित्व भी अब नहीं रह गया, लेकिन पुराने राजा रानी तो हैं ही। और आमतौर पर कई वजहों से हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि, और उसमें भारतीय फिल्मों का भी बहुत कुछ, हिंदी फिल्मों का भी बहुत कुछ योगदान है कि जैसे राजा रानी जितने थे सबके सब बड़े प्रजा पीड़क और बदमाश टाइप के लोग थे, जबकि ऐसा है नहीं। आप इतिहास को उठा करके देखें तो राजा रानियों ने भी, और ख़ासतौर से इंग्लैंड के ज़माने में भी, जब इंग्लैंड भारत पर काबिज था, उसमें यहाँ के जितने राजा रानी थे, उन्होंने भारत में कॉमन मैन के लिए बहुत से अच्छे काम किए। तो ये जो एक, और बहरहाल वो कालांतर में वो इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो गया, रजवाड़े ख़त्म कर दिए गए और एक आम अवधारणा सी बन गई कि जैसे पुराने जो रजवाड़े थे या जो पुराना जो राजाओं का सिस्टम था वो कुल मिला के प्रजा पीड़क था। ऐसा है नहीं। तो महारानी के अवसान के मौके पर मैंने सोचा कि अपने यहाँ के जो राजा रानी उनका भी थोड़ा सा जिक्र किया जाए। हैं या थे राजा रानी, और उनके जो जन सरोकार के तमाम कार्य हिंदुस्तान भर में पड़े हुए हैं, उतना तो खैर मुझे मालूम भी नहीं। जो मैंने देखा और जो मैंने खुद से महसूस किया और जो पढ़ा, उनमें से कुछ का जिक्र मैं करूँगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के राजाओं रानियों ने भी अपनी कॉमन प्रजा के लिए और अपने सामान्य आदमी के हित के लिए बहुत से काम किए, ख़ासतौर से शिक्षा में और भी क्षेत्रों में। शुरुआत में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही करूँगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी को जब बनाने की बात हुई तो उस समय तो भारत अंग्रेज़ों को गुलाम था, और ये प्रस्ताव यहाँ के जो पुराने तालुकेदार थे, जो जमींदार थे, रजवाड़े थे अवध के इलाके के, उन्होंने यहाँ के अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ जो गवर्नर थे उनके सामने कहा कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस पूरे इलाके में उच्च शिक्षा का कोई एक वो नहीं है। तो गवर्नर ने कहा कि ठीक है, आप करिए, हम आपकी मदद करते हैं। तो अवध के जितने भी ताल्लुकदार और राजा वो सब थे, उन्होंने अपने चंदे लगा करके, और वो उस ज़माने में काफ़ी ह्यूज धनराशि हुआ करती थी, लखनऊ विश्वविद्यालय की नींव डाली, जो आज आपके सामने है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है। राजाओं की ये मतलब मंशा देख करके और उनकी मतलब सत्प्रयास को समझ करके अंग्रेज सरकार ने भी, जो बादशाह बाग बारादरी थी, जिस पर आज की तारीख में लखनऊ यूनिवर्सिटी तैयार है, जो चल रही है, वो बादशाह बाग बारादरी पूरा का पूरा इलाका लखनऊ यूनिवर्सिटी की बनाने के लिए दान में दे दिया। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। अब हम आते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ऊपर। उसका भी एक कहानी थी। जब उस ज़माने में कोई ऐसा अंग्रेजी चिकित्सा का कोई मेडिकल कॉलेज तो था यहाँ पर, था नहीं। तो ये भी यहाँ के राजाओं तालुकेदारों ने अंग्रेज सरकार के सामने कहा कि साहब एक चीज़ यहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ आप बढ़िए, हम कुछ हम बढ़ते हैं। तो वो पूरा उन लोगों ने तमाम बड़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेज सरकार को दिया। फिर अंग्रेज सरकार ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, और साथ ही साथ उस ज़माने में, नवाबी के ज़माने में, मच्छी भवन नाम का जो किला था, जो 1857 गदर में नष्ट हो गया था, उस पूरे इलाके को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सौंप दिया। ये हुआ दूसरी बात है। कम लोगों को मालूम होगा कि इतना बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज की तारीख में शिक्षा के अग्रणी पायदान पर है, वो विश्वविद्यालय बन सके, इसके लिए काशी नरेश ने पूरे के पूरे 9 गाँव महामना मदन मोहन मालवीय साहब को दे दिए थे, और भी तमाम लोगों ने उसमें चंदा दिया था। तमाम राजे रजवाड़ों ने उसमें चंदा दिया था। आज की तारीख में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बताने के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भी राजाओं रजवाड़ों का अपनी जनता के प्रति समर्पण का एक नमूना है। और भी आप घूम आइए, मैं तो तीन बड़े एग्जाम्पल दिए, और भी आप तमाम जगहों पर घूम आइए। या फॉर एग्जाम्पल आप कभी जयपुर जाएं या कहीं भी गए हों तो वहाँ महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज है, जो सवाई मानसिंह सेकंड और महारानी गायत्री देवी के ज़माने में बना। वो शिक्षा को लेकर के कुछ संस्थान माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक आम धारणा सी बना दी गई है कि रजवाड़े हमेशा प्रजा पीड़क होते थे, ऐसा नहीं है। वो लोग भी अपनी प्रजा को लेकर के उतने ही संजीदा होते थे जितने कि और समाज के और लोग भी होते हैं। कुछ हिस्सा ज़रूर था जो थोड़ा सा दुष्ट और हिंसक और बदमाश था, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग भले लोग होते थे। और अंत में एक किस्सा बता करके मैं इसको ख़त्म करूँगा।
महारानी गायत्री देवी का नाम सभी को मालूम है। वो एक ज़माने में उन्होंने जयपुर से वो चुनाव लड़ती थी, जयपुर की महारानी थी और विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक मानी जाती थी। और कई बार वो मतलब जयपुर से मतलब सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीती। उन्होंने अपनी आत्मकथा प्रिंसेस रिमेंबर्स में बताया है कि एक बार स्वतंत्रता के बाद जब रजवाड़े ख़त्म हो गए थे, तो एक बार स्वतंत्रता के बाद वो अपने पति मान सिंह सेकंड साहब और क्या नाम है वो लोग कहीं से आ रहे थे सुबह के समय। तो वहाँ पर रास्ते में एक आदमी उनको घायल पड़ा मिला पेड़ के नीचे। तो राजा साहब ने उनको रानी गायत्री देवी को कहा कि तुम उतर के ही पेड़ के नीचे खड़ी रहो, मैं इसको लेकर अस्पताल में भर्ती करा के आता हूँ। तो उनके डीसी ने कहा कि अरे साहब ये क्या कर रहे हैं, रानी पेड़ के नीचे खड़ी रहेंगी। तो उनका तो क्या हुआ, हमारी प्रजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीसी से उन्होंने कहा कि तुम जाके महल तक जाओ और एक नई कार लेकर के रानी को लेकर घर पहुँचो, मैं फिलहाल लेकर के इसको अस्पताल जा रहा हूँ। तो ये भी एक दृष्टांत है जो बताता है कि जो हमारे जो राजा रजवाड़े थे वो भी उतने ही सरदय और अच्छे थे। इसलिए उनके प्रति जो एक वैर और वैमनस्य और एक निंदा का भाव हम लोगों के दिमाग में रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। हमको भी अपने रजवाड़ों पर, अपने राजप्रासादों पर और अपनी ऐतिहासिक परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। और अगर ठंडे दिमाग से देखें तो आज की तारीख में तमाम महल, किले और बावड़ियाँ और ये सब सारी चीज़ें, ताजमहल, ये सब, लाल किला, इनसे सब चीज़ों से हमें जितना राजस्व मिलता है और हिंदुस्तान की पहचान भी यही चीज़ें हैं। हम तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कुछ ख़ास अभी तक बना नहीं पाए। एक दो पौधों को छोड़ दीजिए जिसके लिए हिंदुस्तान को उतनी प्रसिद्धि मिली हो जितनी पुराने ज़माने के राजा और जोड़क द्वारा बनाई गई चीज़ों से मिलती है। नमस्कार, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही विभिन्न विषयों पर दिलचस्प वीडियो देखने को मिलते रहे। फिर से नमस्कार।